मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और आज जिस कद्दावर शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने लाए हैं, रूबरू कराएंगे आपको दीपक जी मेवाड़ा से, जो मेवाड़ की बात को शिद्दत से दिल्ली और जयपुर में रखते हैं। दीपक जी के बारे में अगर परिचय दूं आपको, तो प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त करी, उदयपुर से नर्सिंग करी इन्होंने। उसके बाद ये एनएसयूआई का चुनाव लड़े, जिलाध्यक्ष बने। दूसरे चुनावी प्रक्रिया से जो जिलाध्यक्ष बनते हैं उसमें दूसरे जिलाध्यक्ष रहे। फिर प्रदेश महासचिव रहे यूथ कांग्रेस के, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे यूथ कांग्रेस के, और सबसे कम उम्र के एआईसीसी मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद है दीपक जी। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुले तौर पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट के लिए अभिमन्यु जी पुनिया और देहात जिलाध्यक्ष पोस्ट के लिए गुलाब तेली को आप समर्थन दे रहे हैं। इन दोनों में आपको ऐसा क्या मामला लगता है, दोनों का विश्लेषण अलग अलग कीजिएगा, दोनों में ऐसा क्या मामला लगता है कि वो इस पोस्ट के लिए सबसे काबिल व्यक्ति? सर्वप्रथम तो उदयपुर न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा है अभिमन्यु पुनिया जी के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और गुलाब तेली जो भी जिले में देहात अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभिमन्यु पुनिया जी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोगों के बीच में रह के सिंपल स्वभाव है उनका, वो खुद उस समय एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, चुनाव जीत के आए, और लोगों के बीच में लोगों का जो काम करता है, एक सिंपल परिवार का, साधारण किसान परिवार से वो आते हैं और लोगों की जो समस्याओं का समाधान करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व है अभिमन्यु पुनिया जी का। और जितने भी कैंडिडेट प्रदेश के लड़ रहे हैं उनमें से अगर आप खुद अपना सर्वे कराएंगे तो जनरली जो छात्र नेता है या जो लड़के स्टूडेंट हैं, वो लोग अगर किसी को जानते हैं तो अभिमन्यु पुनिया को जानते हैं, क्योंकि वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उस समय उन्होंने पूरे प्रदेश में एनएसयूआई की टीम खड़ी की, उस समय यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए थे, यूनिवर्सिटियां जीती। तो लोगों के बीच में रहने वाला सबसे चहेता और पॉपुलर चेहरा है अभिमन्यु पुनिया। और साथ ही उनको मुकेश भाकर जी का समर्थन प्राप्त है, जो खुद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, चुनाव लड़के जीते थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, तो उनके साथ भाकर जी का समर्थन है। तो ऐसे समर्थन की वजह से और खुद के अच्छा स्वभाव और नेचर की वजह से लोगों के बीच में रह के वो मजबूत दावेदारी है उनकी, और चुनाव जीतने की उनकी प्रबल संभावना भी है। गुलाब तेली के बारे में बताएं। देखिए सर, गुलाब तेली की मैं बात बोलूं तो गुलाब तेली तो समर्पण, अगर किसी के लिए देखना है, किसी को उसके व्यक्तित्व को देखना है, किसी के लिए किसी समर्पण देखना है, तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ गुलाब तेली के लिए कि उसने पिछले 2 से 2.5 साल हो गए उसको, सचिन पायलट साहब के लिए उसने अपने जूते और चप्पल छोड़ रखे हैं। और उसका ये प्रण है, दृढ़ निश्चय है कि जब तक पायलट साहब सीएम नहीं बनेंगे तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। तो हम समझ सकते हैं कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, कितना समर्पित व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति में इतना समर्पण के भाव, वो इतना समर्पित हो, तो उसके लिए कोई शब्द बचते नहीं है कि उसके चुनाव में उसके लिए चुनाव लड़ाना उसको, और मैं तो क्या चुनाव लड़ाना, सब भाई मिलकर उसको चुनाव लड़ाना है, उसके लिए मजबूती से खड़ा रहना। मैं अपने आप को गौरवशाली से महसूस करता हूँ, ऐसे समर्पित व्यक्ति के लिए, जो अपने नेता के लिए इतना समर्पित हो, उसको मैं चुनाव में समर्थन दे रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ जी। अभिमन्यु पुनिया जी के बारे में एक बात अगर आपसे पूछूं कि जब पिछली बार वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जब कांग्रेस के ऊपर संकट के बादल छाए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर भविष्य में भी ऐसी कभी कोई समस्या आती है कि आपके नेता सचिन पायलट के साथ अगर उनको जो प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए या उनको जो सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो क्या अभिमन्यु पुनिया जी वापस अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तीफा की बात है, क्या होता है कि हम कोई भी, चाहे आप राजनीति करते हो या मैं राजनीति, या मेरे कोई भी भाई राजनीति करता है, तो एक ये रहता है कि हम जिसके साथ राजनीति करते हैं तो उसके प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें हुई, उसमें बहुत सी चीजें, क्योंकि वो मानेसर वाला जो वो चीज हुई, उसमें क्या था कि पायलट साहब का यही था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आला कमान से उनको बात करनी थी, और उनके सम्मान के लिए वो वहां गए, और उनके सम्मान के लिए गए, क्योंकि राजस्थान के हालात आप देख ही रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अधिकारी राज चला रहे हैं, अधिकारी ही पूरी गवर्नमेंट को अपने शिकंजे में ले रखा है। जो आम कार्यकर्ता, पायलट साहब का यही कहना है, जो आम कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम करता है, बूथ पे वोट लेके जाता है, उन लोगों का भला कब होगा? आज आपको मैं पूछना चाहता हूं सर, बताइए कि अभी तक एक साधारण कार्यकर्ताओं को अभी तक क्या मिला है
4 साढ़े 4 साल राज के हो गए, किस कार्यकर्ताओं को कि यार चलिए ये बिल्कुल सीधा कार्यकर्ता है, ये पिछले 10 साल से काम कर रहा है और इसको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिला हो? क्योंकि सर आप कितने अधिकारियों से राज चला लें, कितने आप, मैं कह रहा हूं, आप जनता का भी चलो अच्छा काम हो रहा होगा, लेकिन वोटर को बूथ तक ले जाने का काम करता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। और अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश नहीं है, अगर कार्यकर्ताओं का भला नहीं होगा, तो हम सरकार रिपीट कैसे कराएंगे? तो पायलट साहब की भी यही चीजें थी, ये मांगे थी कि जो हमने वादे किए थे चुनाव में 2018 में, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव के टाइम पे हमने जो वादे किए थे, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतर रही थी, उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही थी, तो इसके लिए सब जने गए। और अगर किसी नेता के सम्मान में अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। इस्तीफा सरकार को ये चाहिए था कि ये चुनाव अध्यक्ष से उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं करना था, लेकिन उस समय पायलट साहब का भी इस्तीफा हुआ और यूथ में प्रदेश अध्यक्ष थे मुकेश जी भाकर साहब, उनका भी इस्तीफा हुआ। सेवा दल में राकेश जी पारिक साहब थे, उनका भी इस्तीफा हुआ और हजारों कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया, हजारों कांग्रेस, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी आप ये चीज देखिए, उस समय के बाद आप उनको वोट कीजिए, उनको देखिए, अभिमन्यु पुनिया जी को इस्तीफा तो चलो दे दिया, लेकिन क्या वो घर बैठ गए? क्या कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं उठाई? क्या कार्यकर्ताओं के लिए फील्ड में नहीं गए? क्या कार्यकर्ताओं के लिए धरने प्रदर्शन नहीं किए? मायने ये रखता है कि हम इस्तीफा देके घर बैठ गए, हमने कांग्रेस पार्टी का काम नहीं किया, हम कांग्रेस पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, हम कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी या कोई चुनाव लड़ रहा है, हम उसको हराने का काम कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि यार इस बंदे ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने गलत काम किया। आप उठा के देखिए पिछले 2 साल में कि अभिमन्यु पुनिया मैदान में था, हर कांग्रेसियों के लिए लड़ा है, हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए लड़ी, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, हर जगह। और असली नेता मैं ये मानता हूं वही है कि जो बेरोजगारों की आवाज उठाए, किसानों की आवाज उठाए, विद्यार्थी है उनकी आवाज उठाए, क्योंकि नेता वही है जो लोगों की आवाज उठाए। बाकी ठीक है, पार्टी है ही है, पार्टी के लिए सब काम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाए। तो मेरे को नहीं लगता कि इस्तीफा दे भी दिया उसके बाद अभिमन्यु पुनिया ने लोगों के लिए काम नहीं किया, सब कुछ किया और सब कुछ अभी भी जारी है। और इसलिए वो काम किया, इसलिए आज आप खुद सर्वे करा ले अपना राजस्थान में कि टॉप में अभिमन्यु पुनिया बना हुआ है और वो चुनाव भी जीतेगा। एक बात आपसे जाननी थी कि 7 विधानसभाएं लग रही हैं उदयपुर देहात जिलाध्यक्ष के लिए, तो क्या अगर गुलाब तेली जिलाध्यक्ष बनते हैं तो क्या मजबूती इतनी दे पाएंगे 7 विधानसभाओं पे? और 7 विधानसभाओं पे जो इतने वर्षों में केवल 1-2 विधानसभा को छोड़ दें तो इतने वर्षों में जो कांग्रेस का सूखा है उसको साफ कर पाएंगे और अपना कांग्रेस का परचम लहरा पाएंगे? देखिए, यूथ जो होता है वो निसंदेह किसी भी चुनाव, चाहे एनएसवी का हो गया, यूथ कांग्रेस के चुनाव जो हमारे संगठन में होते हैं, विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हो गया, लोग कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। एक तो यूथ निसंदेह अगर किसी के साथ जुड़ता है, किसी भी पार्टी के साथ, तो उस पार्टी को फायदा होता है। मैं ये निर्णय नहीं ले सकता हूँ या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम सीटें जीत ही जाएगी, लेकिन 100% फायदा जरूर होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और रही बात, तो ठीक है, पिछली बार 2018 में हम समझ सकते हैं हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं था, बाकी देहात में मुझे याद है, मैं तो बहुत छोटा था जब शक्तावत साहब, गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के साथ पास कमान थी इस मेवाड़ को, वो पूरा अपने हिसाब से वो पूरे मेवाड़ को राजनीति और उनके लोग जब सब जगह थे, तब मेवाड़ की स्थिति बहुत मजबूत थी। और ये कहा जाता था कि मेवाड़ में जिस पार्टी की सीटें ज्यादा आएगी उसकी सरकार बनती थी। ये परिपाटी शुरू से चली, ये इस बार हम मान सकते हैं कि ऊपर नीचे हुआ है कि सीटें हमारे मेवाड़ में 28 सीटें, उनमें से कम सीटें आई हैं, फिर भी ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बांसवाड़ा में विधायक है, हमारे पास राजसमंद में विधायक है, हमारे पास चित्तौड़ में विधायक है, हमारे पास उदयपुर में विधायक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास डूंगरपुर में विधायक है, सब जगह हैं लोग, ठीक है, कम जीते हैं, जो हर बार जीतते उससे कम जीते हैं। और उदयपुर की बात करूं तो कल परसों किसी ने, मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था कि हमारा एक कैंडिडेट लड़ा है कि वो पहला कोई एसटी से अध्यक्ष बनेगा अगर कोई जीतेगा, लेकिन मैं और बताना चाह रहा हूं कि विवेक जी कटारा चुन के चुनाव लड़के अध्यक्ष प्रथम बने थे यहाँ से यूथ कांग्रेस लोकसभा से। उस समय लोकसभा होता था और शहर और ग्रामीण एक ही होता था, तो उस समय वो बने थे। देहात का न्याय निकला है तो ठीक है, बाकी एसटी के वो रहे हुए हैं। और गुलाब की बात, गुलाब साधारण कार्यकर्ता है, लोगों के बीच में रहता है, साधारण परिवार से और
सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए मजा आता है कि जो साधारण परिवार से निकल के वो राजनीति करे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि राजनीति में आज के टाइम पे पैसा भी बहुत खर्च होता है, यूथ वाले चुनाव में भी और तो, लेकिन हम उस बेस पे राजनीति कर रहे हैं कि लोगों से जितना जुड़ सके हम उनके लिए क्या कर पाएंगे, हम उनके लिए कैसे खड़े रह पाएंगे, या हम उन लोगों के लिए क्या काम करा पाएंगे, इस टाइप से उनसे बात करके और हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा चुनाव चल रहा है, सभी कैंडिडेट सब मजबूत है, सब बढ़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। जो सामने लड़ रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के हैं। मैं किसी के लिए ना तो कोई टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि आज 27 तारीख तक हमारी वोटिंग है, तब तक उसके बाद सभी को एक जागरण में बैठना है, सबको मिलकर कांग्रेस, क्योंकि मेन कांग्रेस, हमको कांग्रेस के लिए काम करना है। तो मैं तो कोई इंटरव्यू अगर कोई अब मेरे से पहले दे दिया हूँ बहुत जनों ने, लेकिन अब कोई भी दे तो मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी मेरा भाई इंटरव्यू दे, तो हम बीजेपी के सामने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी दूसरी पार्टी के सामने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस का हमारा संगठन चुनाव है। राहुल गांधी जी की अच्छी सोच है कि आम कार्यकर्ता, मैं खुद एनएसयू से जिलाध्यक्ष बना, मैं खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट था, मेरे पिताजी टीचर हैं, तो मेरे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी मैं ये जो राहुल जी की चुनाव लड़ने वाला जो सिस्टम आया उससे मैं चुनकर जिलाध्यक्ष बना। बाकी मुझे कोई जिलाध्यक्ष नहीं बनाता और शायद मैं आपके सामने आज ये इंटरव्यू नहीं दे रखा। उस समय मेरे सभी भाइयों ने, मैं भी साधारण आदमी था, क्योंकि नर्सिंग का यूनिवर्सिटी में मेरे को कोई जानता नहीं था, लेकिन मेरे बहुत से भाई थे, चाहे आर्ट्स कॉलेज में दिनेश जी बोई वगैरह हो गए, विक्रम जी हो गए, या ओवरऑल में बहुत से जने मेरे, जितने भी मेरे भाई थे सब जने थे, तो उन सब ने मिलकर नर्सिंग में हमारे हेमंत जी आमेटा थे, संजय जी, प्रद्युमन जी, खूब सारे नाम है, मैं किसी का नाम अगर भूल जाऊं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन खूब सारे लोग थे, उन सब ने मिलकर, दिलीप जी जारोली वगैरह, उन सब ने मिलकर मुझे उस समय चुनाव लड़ाया। राजेश जी शर्मा, छोटू पंडित जी करके उन सब ने मिलकर मुझे चुनाव लड़ाया। साधारण सा आदमी था और सब साधारण लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ कोई बड़ा पैसे वाला नहीं था, कोई बड़ा पॉलिटिकल अप्रोच वाला नहीं था, उन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ाया, मैं चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। फिर मेरे को प्रदेश का चुनाव लड़ाया उन्हीं लोगों ने, फिर मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, मेरी तीसरी रैंक आई। फिर तो ये सिस्टम चलता रहा। तो साधारण आदमी, और मैं साधारण परिवार से था, मेरा कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे राजनीति में आगे बढ़ना था, तो मुझे कुछ करना था, तो मैं घर नहीं बैठा कि बन गया चलो सो जाओ अब जाके। मैंने लोगों के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, अपने जिन लोगों ने मेरी मदद की उन लोगों के लिए काम किया, उनके लिए खड़ा रहा। तो वो मुझे फक्र है कि आज भी जिन लोगों के मैं साथ था 2013 में जब से मेरी शुरुआत हुई, आज भी वो लोग मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूं। तो ये एक नेता, आप कोई भी नेता हो, उस नेता की यही क्वालिटी होती है कि उसके कितने पुराने लोग उसके साथ थे, कितने टूट गए। तो मुझे फक्र है कि जो लोग मेरा जो मेरा बेस था, जो मेरी जड़ें थी, वो जड़ें आज भी मेरे साथ है और मजबूत से खड़ी है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी राजनीति में आगे भी बढ़िया होगा, क्योंकि वो लोग सब मेरे साथ हैं, मेरे भाई हैं, उन सबका प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद मेरे ऊपर है। एक सवाल आपको जानना था कि कई बार हम देखते हैं कि उदयपुर शहर के अंदर हमारी स्थिति काफ़ी कमजोर रहती है विधानसभा के चुनावों में, और उदयपुर देहात में भी 10 साल का सूखा पड़ा हुआ, नगर निगम में 28 साल का सूखा पड़ा हुआ। आपको नहीं लगता कि एनएसयू यूथ कांग्रेस के पूर्व में जितने भी जिलाध्यक्ष रहे, वो अगर टोटल मिला के देखा जाए तो उन्होंने दिल्ली जयपुर में जरूर अपनी अप्रोच अच्छी बने, उनमें से आप भी शामिल। दिल्ली जयपुर में अप्रोच अच्छी बनी, बड़े नेताओं से सांठगांठ अच्छी होगी, पर आम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने में आप लोग असमर्थ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका प्रमाण है ना सर, आप ऐसा नहीं है। उदयपुर की बात करें, वो सर एक्चुअली वो क्या है कि जब अब कुछ चीजें क्या होती है, उदयपुर की जो सीट है वो सिर्फ जातिवाद के हिसाब से चलती है, मैं आपको बताऊँ। और यहाँ से जो राजनीति करते गुलाब चंद जी कटारिया साहब, वो बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। उन्होंने इस विधानसभा की जो परिसीमन इस प्रकार से कराया कि उनके खुद के जैन समाज के कम से कम 45 से 40 हजार तो उनके उतुप के वोट हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, शहरी, आप उदयपुर आप राजस्थान हो गया, यूपी हो गया या दिल्ली, कहीं के शहरी जो सीटें होती है वो जनरली बीजेपी के हाथ में रहती है। ये शुरू से आप खुद उठा के देख लीजिए, आप जयपुर का उदाहरण देख लीजिए, आप किसी भी, मैं कह रहा हूँ जयपुर ले लो, कोटा ले लो, या जयपुर में तो सर आप खुद बताएं, महेश जी जोशी जयपुर हवा महल विधानसभा से बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। वहाँ की आपको जाति जनगणना देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे जो कोर वोट बैंक है ना कांग्रेस का, एसटी कितने हैं, एसटी कितने हैं, माइनॉरिटी कितनी है, ओबीसी कितनी है, ये सब आज मैं आपको उदयपुर की मैं बताता हूँ। आप उदयपुर में आपको बताता हूँ, ये तो मानते हैं आप कि जनरली
जनरल कास्ट बीजेपी के साथ जाता है, ये बात आप मानते हैं? जी 40,000 ब्राह्मण, जी 40,000 जैन, जी 20,000 राजपूत, जी। क्या बचा? क्या बचा सर? क्या बचा? अगर उदयपुर की बात की जाए तो सर आप मेरी बात समझिए, तो अब ये समीकरण की राजनीति होती है, तो इसलिए इनके लिए सेफ सीट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक सत्तावत साहब थे, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत साहब थे, तब मेवाड़ बहुत मजबूत था, मेवाड़ उनके हाथों में था, तो टिकट वो अपने हिसाब से देते थे, अपने मजबूत लोगों को देते थे, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते थे जो कमजोर हो। नो डाउट गुलाब सिंह कटेरा साहब भी मेवाड़ वो है, तब तक मेवाड़ मजबूत है बीजेपी का। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं उनकी एज होगी, उनके जाने के बाद बीजेपी आप ढूंढोगे ना तभी मेवाड़ में आपको नहीं मिलेगी, ये कंडीशन हो जाएगी। इतने धड़े हैं, ऊपर भी इतने धड़े हैं, कम से कम 50 तो कैंडिडेट इनके पास सीएम के चेहरे हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे आप उदयपुर शहर में देखना 50 नाम मैं आपको गिना दूं जिनको वो इंतजार कर रहे हैं कब जाए कटारे साहब और हम विधायक बन के अपने आप को रोज सपने देखते हैं विधायक बनने के। तो वो चीजें होती है। बात निकाली जाए जो आपने कही कि कटारिया अच्छा दूसरी सर एक और सर सुनिए, एक और जो आपने एक और पूछा था कि एनएसयूई वाले ने एनएसयूई या यूथ कांग्रेस वालों दिल्ली में लाइटिंग बने और आपने मेरे बोला, मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेरी देखो सब जो एनएसयूई के यूथ कांग्रेस वाले सब मेरे भाई हैं, सबने अपने स्तर पर देखो, हर आदमी की एक सीमा होती है, कैपेसिटी होती है। आपकी कैपेसिटी दिन में आप 10 इंटरव्यू ले सकते हो, लेकिन आपको 50 इंटरव्यू के लिए बोलोगे आप नहीं ले पाओगे। तो हर आदमी का, मैं 24 घंटे पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं खुद स्वीकार करता हूँ कैमरे में 24 घंटे, मेरे को रात को 2 बजे बोलोगे कोई नेता आ रहा है, मेरे को रात को 2 बजे बोलोगे कि यार अपना कोई कार्यकर्ता है उसके कोई थाने का मामला हो गया, उसको कहीं उसका कोई भी दिक्कत, उसको बुखार ही आ गया, मेरे को बोलोगे मैं चला जाऊंगा उसके लिए, मेरे पास खबर होनी चाहिए। कोई होता है नहीं करता है, तो वो अपने अपना राजनीति करने का, अच्छा किसी की महत्वाकांक्षा कम होती है, वो देखता है मैं जो बन गया तब तक खूब मेरे को क्या करना, मेरी महत्वाकांक्षा ज्यादा है तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, तो वो वाली बात है। रही बात एनएसयूई की, मैं जब जिलाध्यक्ष था एमजी कॉलेज मैंने जिताई, 12 साल बाद एनएसयूई हिमांशु चौधरी एबीपी से एनएसयूई में लेके आया, मैंने जिताया। मैंने तो क्या जिताया, मैं मतलब पूरी टीम एनएसयूई जीती, मतलब मेरे कार्यकाल में जीती। किशन लाल नागा एमपीयूटी मेरे कार्यकाल में जीती, मैंने यूनिवर्सिटी जीती। और तो जिलाध्यक्ष से क्या आप करोगे, जब जिलाध्यक्ष रहे तो 2 यूनिवर्सिटी जीताई, एमजी उसके बाद जीती नहीं, यूनिवर्सिटी उसके बाद जीती नहीं, और 10 साल में सिर्फ 1 प्रेसिडेंट दे पाए एनएसयूई। मैं तो सर मेरी बात करता हूँ, अब दूसरे चलो ठीक है उन्होंने अपने हिसाब से मेहनत की, मैं और नहीं ऐसा नहीं है। रौनकपुरी जब हमारा जब फॉर्म भर रहा था वो मजबूत कैंडिडेट था, और उसका फार्म रिजेक्ट हो गया, बाकी वो भी चुनाव जीता। रौनक गर्ग बहुत मजबूत कैंडिडेट था एनएसयूई का, और कुछ 50-100 वोटों से हरा, वो भी चुनाव जीता। तो ऐसा नहीं है, हमारा कंपटीशन रहा है, अरे तो राजनीति है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, वोट कब कहाँ स्विंग हो जाए, कब कौन सा जनता को या स्टूडेंट को कोई मुद्दा मिल गया तो वो कोई ये चीजें चलती रहती है। एक समय था 2 सीटें थी पूरे देश में बीजेपी की, और आज एक समय है कि कांग्रेस को स्ट्रगल करना, तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ऐसी कोई चीजें नहीं। लेकिन मजबूती से फिर खड़े होंगे, फिर मजबूती से काम करेंगे, और फिर से हम जो चीजें हमारे पास नहीं है उनको हम हासिल करेंगे, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव रहेगा? क्या राजस्थान में 8 माह बाद चुनाव है, क्या अभिमन्यु पुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो 8 माह बाद चुनाव मजबूती से लड़ पाएंगे? और अगर गुलाब तेली जिला अध्यक्ष बनते हैं, देहात जिला अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या 8 विधानसभाओं पर कांग्रेस का परचम अच्छी तरह से लहरा पाएंगे? जीत की गारंटी आप नहीं दे रहे हैं, पर क्या अच्छी तरह से प्रदर्शन हो पाएगा? ये अंतिम सवाल आपसे। देखिए निसंदेह अभिमन्यु पुनिया जी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, क्या टीम काम करती है, और अभिमन्यु पुनिया जी के पास अच्छी टीम है पूरे राजस्थान में, क्योंकि पहले भी अध्यक्ष चुन के आए वो, तो बिल्कुल वोटों की ग्रोथ होगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, और ऐसा ही गुलाब तेली अगर बनेगा तो हम लोग और उसको मजबूत करके, और हम लोग प्रॉपर जो हमारा मैनेजमेंट होता है, यूथ कहाँ है, हम यूथ कांग्रेस का अगर अध्यक्ष बनेगा तो हम एक हर एक विधानसभा स्तर पे हम सम्मेलन करवाएंगे, हर एक विधानसभा स्तर पे हम बूथ लेवल पे काम करेंगे, हम बूथ मैनेजमेंट का काम उन लोगों को सिखाएंगे, ऐसी नई हम टीम तैयार करेंगे, हम प्रयास करेंगे। चुनाव हार जीत में अभी भी कह रहा हूँ कि गुलाब तेली कोई 8 विधानसभा चुनाव नहीं जीता सकता है। मैं बोलूँ तो मेरी मूर्खता होगी कि गुलाब तेली को आप बना दो 8, या कोई बोल के गया तो भी मूर्खता है, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना। गुलाब तेली थोड़ी जीता सकता है विधानसभा, क्योंकि अब कैंडिडेट अपन कैसे फाइनल करते हैं, सामने कौन निर्दलीय लड़ रहा है, कौन क्या हो रहा है, बीजेपी किस
क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूती से, मैं आपको कह रहा हूँ, बीजेपी बहुत बड़े दावे के साथ बहुत मजबूती से एंट्री करेगी इनके, क्योंकि ये सब चुनाव आते बीजेपी सब एक हो जाती है। अभी अपने को लगता है अपने को पागल बनाते हैं, बाकी ये सब एक है। तो लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि आप उस समय अगर मेरे को चुनाव के टाइम पे अगर आपका माइक लेके जब मुझे पूछोगे कि जालोर विधानसभा या आप मुझे पूछोगे वल्लभनगर विधानसभा में आपका यूथ का कौन देख रहा है, यूथ कार्यकर्ता कहाँ है, तो मैं आपको उस समय बता दूंगा कि 100 जने मेरे यूथ के गुलाब तेली के टीम के आपके यहाँ काम कर रहे हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूँ जी। धन्यवाद। और भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव रहेगा चुनाव? 100% प्रभाव रहेगा सर। आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने कुल 4,000 किलोमीटर की यात्रा की एक टी शर्ट में। बीजेपी वालों को मुद्दा नहीं मिला तो कभी तो टी शर्ट और कभी जूते और कभी दाढ़ी और जो भी वॉटेवर मुद्दा नहीं मिला उनको। और राहुल जी ने जो संकल्प लिया है, और आप देखो लोगों को फर्स्ट में जब यात्रा निकली थी तब लोगों ने कहा था कि यार साउथ से निकाल रहे हैं, साउथ में ही ये चलेगी, लोग वहीं पे आएंगे। लेकिन आप जब देखो राजस्थान में यात्रा आई, भारी तरीके से लोग आए। आपने दौसा की भीड़ देखी होगी, इतिहास रचा दौसा में। दौसा पायलट साहब का कार्य क्षेत्र भी रहा है, उनके फादर का भी कार्य क्षेत्र रहा है। लोगों ने जो प्यार दिया दौसा में, मेरे हिसाब से पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई भीड़ थी तो दौसा में थी। तो निस्संदेह वो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी का क्या है कि एक तो जब से ये सोशल मीडिया आया है और ये बीजेपी वालों ने जियो फ्री कराया, तो तब से लगा कि एक मोनोपोली बीजेपी वालों ने की है कि राहुल गांधी की इमेज को कैसे हम डैमेज करें, उनको डैमेज कैसे करें, और उसमें ये काफी सफल भी हुए। मुझे याद है जब 2009-10 में मैं छोटा तो क्या, लेकिन आप मुझे समझता, लेकिन राहुल गांधी का उस समय इतना बड़ा नाम था। राहुल गांधी मतलब वो क्यों, राहुल गांधी जी की रैली होती थी तो यूं, और राहुल जी की रैली। लेकिन 2000 इन्होंने क्या 12-13 से इस चीज में लगे, उनकी इमेज को बिगाड़ने में लगे, और फिर इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, फेक अकाउंट्स बनाया, हर चीज को एडिट किया। भाजपा प्रवक्ताओं की आदत है झूठ बोलना, जोर से बोलना, जल्दी बोलना। आप इनके जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, वे जो चाहे समित पात्रा हो गया, मालविया हो गया, इस टाइप के लोग, चाहे इनकी मंत्री स्मृति ईरानी हो गई, ये खुद भी इतने फेक। अभी बीच में जब राहुल जी वहां गए थे, कर्नाटक में थे या कहीं थे, कि सुभाष चंद्र बोस के यहाँ जाके नहीं आए, सॉरी विवेकानंद जी के यहाँ जाके नहीं आए। श्रीमती जी ने ट्वीट डाला और अगले टाइम पे वो वहां गए थे, हमारी टीम ने, कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम ने उठा। इनका काम है झूठ बोलना, इन्होंने उनकी इमेज को काफी डैमेज किया। लेकिन क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इससे राहुल जी की इमेज बहुत बूस्टअप हुई है, बहुत इमेज बढ़ गई है, और 100% पूरे देश में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में विधानसभा चुनाव हो गए। कर्नाटक में हमारी सरकार आ रही है, आप देखना, त्रिपुरा में भी चुनाव हो रहे हैं, आप रिजल्ट देखना। राजस्थान में अगर युवाओं को कमान सौंपी जाएगी तो निस्संदेह, आपने कितने ही सर्वे कराए होंगे, आप खुद भी लोगों से बात करते, फील्ड में रहते हैं, पायलट साहब अगर चेहरा बनते, सीएम बनते, तो 100% यहाँ पे भी हम सरकार रिपीट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पायलट साहब अगर चेहरा नहीं बनते तो क्या सरकार रिपीट नहीं होगी? सर देखो, पायलट साहब अगर चेहरा नहीं बनते तो देखो, मैं ये कह सकता हूँ 100% सरकार रिपीट नहीं होगी। उसका रीजन ये, युवा, आजकल युवा जो है ना, वो सरकार बनाता है और बिगाड़ता है। और युवा आज के टाइम पे, चाहे युवा स्टूडेंट हो गए, युवा महिलाएं हो गई, कामकाजी महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, लेकिन हर आदमी सचिन पायलट को पसंद करता है। पहले उनको प्रमोट किया गया था कि कोई कास्ट में निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप जब भी देखते हो, आप रोज उनके फेसबुक पेज पे देखो, आप ट्विटर पे देखो, वो जहां पे भी जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने आप आ जाते हैं। आज हम बीच में भी हम कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, भीड़ नहीं बुलानी पड़ेगी, पायलट साहब आगे अपने आप लोग आ जाएंगे। तो यार वो तो सब फर्क पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते आज मोदी है तो मोदी जी उनके नाम का फर्क पड़ा है ना सर। बाकी बीजेपी तो पिछले 10 साल से सरकार में थी नहीं, सरकार बनती थी तब भी गठबंधन में ये वो, तो चेहरा है ऐसा एक मोदी। और उसने उस समय जब नरेंद्र मोदी को प्रमोट करे तब लोगों ने कहा गुजरात दंगे ये वो, और इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बीजेपी के अंदर ही गुटबाजी थी। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया, उसको पीएम बनाया, एक तरफा दूसरी बार बनाया। और मतलब लोग अभी भी ब्रेन वॉश है लोगों का उसके लिए। तो पायलट साहब का भी जलवा है, क्लेमर है उनका, लोग उनको देखने के लिए तरसते हैं। और उनके नाम से आप देखो, पिछली बार सरकार आई, सबसे ज्यादा सीटें पूर्वी राजस्थान में, मेवाड़ मारवाड़ सूखा था, पाली में 0 सीट आई, सोजत में 1 सीट आई, निर्दलीय सीट आई। वोट का सीट का दीजिए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर ग्रामीण सीटें तो वहां आई। क्यों आई? क्योंकि वहां पे उनका जनाधार था, वहां पे
गुज्जर कास्ट के लोगों ने एक साथ वोट किया, मीना कास्ट के लोगों ने एक साथ वोट किया, और वो देखना चाहते थे सचिन पायलट को हम सीएम देखना चाहते थे। अब उन लोगों के साथ निराशा आप लगी, तो हम लोगों में जब तक यार इनको बनाएंगे नहीं, चेहरा घोषित करना, जब तक इनको बनाएंगे नहीं तब तक सरकार रिपीट नहीं होगी। मैं बिल्कुल ये सत्यता है। आप कोई सर्वे करा लो, सर्वे हो रहे हैं, खुद एआईसीसी लेवल पे सर्वे हो रहे, तो सरकार बनी आएगी जब पहले सब चेहरा बनेंगे। हमारे साथ मौजूद थे दीपक जी मेवाड़ा, जिन्होंने बड़ी खूबी से अपनी बात रखी और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभिमन्यु पुनिया ये चुनाव जीत रहे हैं, टॉप में अभी चल रहे हैं अभिमन्यु पुनिया, और गुलाब तेली भी अगर चुनाव जीतता है क्योंकि आम कार्यकर्ता है, और जिसने कसम खाई है कि जब तक जूते चप्पल जब तक नहीं पहनूंगा, जब तक सचिन पायलट अध्यक्ष नहीं बनेंगे, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। और इन्होंने ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर सचिन पायलट को चेहरा नहीं बनाते हैं कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी वापस रिपीट नहीं हो रही है। हमारे साथ मौजूद थे दीपक जी मेवाड़ा। बहरहाल ये तो 1 माह के भीतर तय होगा कि क्या अभिमन्यु पुनिया के सर पर ताज आएगा, या उपाध्यक्ष पद से करना पड़ेगा संतोष, क्या गुलाब तेली भी जिलाध्यक्ष बन पाएंगे या उपाध्यक्ष बनेंगे, ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।